हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली एक हेल्थ रिलेटेड इशू था जिसके बारे में मुझे ये लगता था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ये टिल द एंड ऑफ द लाइफ साथ रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये इशू वो ऐसे ही रहा है। मतलब कभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, लोग इस इशू के साथ जी रहे हैं। तो मुझे भी लगा था कि ऐसा ही होगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद मैंने कौन सा टेक्निक फॉलो किया, किस तरह से मैंने टेक्निक अप्लाई किया, मुझे उसका रिजल्ट क्या मिला, कैसे ये हेल्थ इशू ठीक हुआ, ये सारा कुछ मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, लाइक जरूर करिए, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए, ठीक है। ओके, हुआ ये था कि 2023 नवंबर को, एंड ऑफ नवंबर को, एक रोज मैं मॉर्निंग उठती हूँ, मैं अपने बेड पे होती हूँ, मतलब नींद खुल चुकी है लेकिन मेरा आंखें बंद है। मेरा ये रूटीन होता है, एवरी मॉर्निंग मैं जब उठती हूँ, नींद खुल जाता है लेकिन मैं आंखें बंद रखती हूँ। मैं उस समय ग्रेटिट्यूड करती हूँ, अफर्मेशन करती हूँ एंड अपना ड्रीम एंड डिजायर को विजुअलाइज करती हूँ। ये मैं रात को भी करती हूँ। रात को सोने से पहले जैसे मैं बेड पे आती हूँ तो मैं डिसाइड करती हूँ अब मुझे सोना है, मैं आंखें बंद करती हूँ, पूरे दिन भर के लिए मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए। फिर मैं अफर्मेशन करती हूँ एंड जो मेरा ड्रीम होता है, डिजायर होता है, मैं उसको विजुअलाइज करते करते, उसको सोचते सोचते, इमेजिन करते करते मैं सो जाती हूँ। ये मेरा रूटीन होता है एंड इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, उसको देख लेना। तो ये मेरा एवरीडे का रूटीन होता है। तो एक दिन मैंने जब मॉर्निंग उठा एंड आंखें बंद करके वैसे ही मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, फिर उसके बाद अफर्मेशन करना मैंने शुरू किया, तो मुझे लगा कि कहीं से कुछ आवाज सुनाई दे रहा है एंड वो आवाज धीरे 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 तेज होता जा रहा है। वो आवाज था जैसे कि कोई फिसल बज रहा है या फिर कोई इंसेक्ट कोई आवाज कर रहा है, जैसे होता है ना झिंगुर जो आवाज करते हैं, वैसे टाइप का कुछ वो सुनाई दे रहा था एंड वो धीरे 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 बढ़ रहा था। बहुत मतलब इतना तेज हो रहा था कि मैं ग्रेटिट्यूड नहीं कर पा रही थी, मैं अफर्मेशन नहीं कर पा रही थी, वो डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। तो उस दिन मैंने वो सब किया नहीं, फिर मैं अपने बेड से उठ गई एंड दिन भर में मैंने उसको बिल्कुल नोटिस नहीं किया। फिर दोबारा रात को मैं जब सोने आई, रात को फिर मेरा वही रूटीन था कि मुझे ग्रेटिट्यूड करना था, अफर्मेशन करना था एंड विजुअलाइज करना था। तो रात को जब मैंने वो शुरू किया, फिर मैंने नोटिस किया कि वो आवाज सुनाई दे रहा है। मैं थोड़ा सरप्राइज हुई कि ये कैसे हो सकता है, मॉर्निंग से लेके रात तक वो आवाज चल रही है क्या, मुझे सुनाई क्यों दे रहा है। मैंने सोचा ये है क्या, ऐसे करके मतलब सोचते सोचते, और क्योंकि मैं ये ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन ये सारा कुछ कर नहीं पाई, वैसे करके मैं सो गई उस रात को। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी मुझे ध्यान नहीं था कि वो आवाज कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे ही नींद खुली फिर मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, फिर मैं अफर्मेशन कर रही हूँ एंड मैं देख रही हूँ कि मतलब वो आवाज होता है एंड धीरे 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 उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है। वो फिर वॉल्यूम बढ़ता गया, फिर मैं डिस्टर्ब हुई एंड मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो हो रहा है, ये है क्या। तो फिर मैंने उस दिन क्या किया, यूट्यूब पे सर्च किया कि ये है क्या, कि कान में आवाज क्यों सुनाई दे रहा है, ऐसा कुछ करके मैंने सर्च किया। तो उसमें आया कि कान बज रहे हैं, फिर आया टिनाइटस। तो वहां से मुझे पता चला कि टिनाइटस एक प्रॉब्लम है, मतलब कान के रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, एक हेल्थ इशू कह सकते हो। टिनाइटस नाम का कोई हेल्थ इशू है। फिर मैंने जानने की कोशिश की कि टिनाइटस है क्या। ये टिनाइटस है जो आपका कान बजता है एंड वो आवाज बहुत तेज होता है, इतना तेज होता है कि वो आपको डिस्टर्ब करता है। ओके, नंबर 2, मैंने ये सर्च किया कि क्यों होता है या फिर शरीर में क्या होता है जो ये होता है। तो मुझे ये जानने को मिला कि कुछ ना कुछ कारण होता है जिसके वजह से आपका कान का पर्दा फट जाता है, तो वो व्हिसिल जैसे बजने वाला आवाज सुनाई देता है, या फिर एक झिंगुर जो आवाज करता है, मतलब कंटिन्यूअसली वो सुनाई देता है, जैसे कि व्हिसिल बज रहा है बज रहा है बज रहा है एंड उसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो सुनाई देता है। तो फिर मैंने ये सर्च किया कि ये होता क्यों है, क्यों कान का पर्दा फटता है।
तो उसमें ये था कि या तो कोई इंजरी होता है, मतलब कहीं से आपको कोई चोट लगता है, कुछ होता है, उससे कान का पर्दा फटता है, ये हो सकता है। नंबर 2 हो सकता है कि आपने ज्यादा वॉल्यूम में कुछ सुना है, तो उससे भी कान के इंजरी हो सकता है। तो मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़े दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे ईयरबड गिफ्ट की थी, ठीक है, क्योंकि मेरा ईयरफोन खराब हो गया था। मैंने उसे कहा था कि मेरा ईयरफोन खराब हो गया है, तो उसने मुझे एक ईयरबड ऑनलाइन सेंड कर दिया था। उसी से मैं सुनती थी, एंड मुझे लगता है वहीं से कहीं से ये प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि होता है ना, आप जब कुछ सुनते हो, बीच बीच में वो साउंड अचानक से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, या फिर आप अगर कुछ सुन रहे हो, बीच में अगर एडवर्टाइज आ गया तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं वैसे ही कुछ हुआ है, जिससे ये प्रॉब्लम मेरा हुआ है, वो मुझे समझ आ गया, उतना मैं क्लियर हो गई। अब मैंने ढूंढा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे ठीक होता है। तो फिर मैंने जब पढ़ा कि इसका सॉल्यूशन, उसमें एक था कि आपका ऑपरेशन करना होता है। मेडिसिन कुछ है नहीं उसके लिए कान का ऑपरेशन करना होता है, या फिर कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, वो एक्सरसाइज करना होता है, जैसे कि जॉ का एक्सरसाइज होता है, कान के साइड में और रब करना होता है, वैसे कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं। ये तो यूट्यूब में बताया गया था। मैं फिर कमेंट पढ़ी कि लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मेरा होश उड़ गया। उसमें था कि लोगों ने ये लिखा था कि मुझे तो ये प्रॉब्लम पिछले 20 साल से है, लास्ट 30 ईयर से मैं ये प्रॉब्लम से होके गुजर रहा हूँ। किसी ने लिखा था कि मैं जब 10 साल का था तब से मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मतलब वो कितने साल के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिखा था कि मैं जब 10 साल का था तब से मेरा ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था, आज तक है। मतलब मैंने देखा लोगों का ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये चल रहा है उनके साथ। मैं बहुत सारे वीडियोस में देखी हूँ, बहुत सारे कमेंट्स को मैं एक एक करके पढ़ी हूँ कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं, 3 to 4% भी नहीं कहूंगी, जितना सारा मैंने कमेंट पढ़ा, मैंने सारा वीडियोस देख लिया, जितना सारा मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें से 3 4 5 ऐसे कमेंट्स थे जिसमें किसी ने लिखा था कि हाँ मेरा ठीक हो गया। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स थे, मतलब कुछ लेडीज लोगों का कमेंट्स था, उसको मैंने इसलिए पढ़ा कि लेडीज लोगों के साथ ये प्रॉब्लम, मतलब कोई फीमेल पर्सन के साथ ये जो प्रॉब्लम होता है उसका क्या होता है जानने के लिए मैंने जब पढ़ा, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ये प्रॉब्लम तो होता ही है, एंड हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, अपने काम में बिजी रहो तो फिर ये कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ये होता रहता है, बस आप अपने काम में बिजी रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डिस्टर्ब नहीं करता आपको। तो मुझे वहां से पता चला कि ये ठीक ही नहीं होता है, एंड मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को बताया, एंड अपनी बेटी को मैंने बताया कि मुझे ऐसे टिनाइटस का इशू उसको बोलते हैं, एंड मुझे ये हो गया है, मेरे कान बस बज रहे हैं, मैं अपने आप को, मतलब मैं अपने माइंड को शांत नहीं कर पाती हूँ। जैसे ही मैं माइंड को शांत करती हूँ ना, माइंड को मैं साइलेंट करती हूँ, तो ये आवाज बढ़ता है। जितना मैं माइंड को साइलेंट करती है, आवाज बढ़ता। एंड इस आवाज को इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, मुझे माइंड में कुछ कुछ सोचना होता है। मैं अगर कुछ सोचती हूँ, कुछ मन ही मन में ऐसे अपने आप को बिजी रखती हूँ, माइंड में कुछ कुछ ऐसे चलाती रहती हूँ कोई थॉट, तो फिर ये आवाज धीरे धीरे, मतलब इसको इग्नोर करो तो ये थोड़ा कम होता है, वरना जैसे ही माइंड को साइलेंट करो ये बढ़ता है। मेरे लिए प्रॉब्लम ये था कि मुझे मेडिटेशन करना होता है, मुझे अपने माइंड को शांत रखना होता है। दिन भर में जैसे मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ, मैं अकेली बैठी हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, थॉट्स को धीरे 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 उसको कम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माइंड को आप जितना शांत रखते हो, माइंड उतना पावरफुल होता है। उसमें आप जब कोई ड्रीम एंड डिजायर डालते हो, बहुत जल्द उसको मैनिफेस्ट कर पाता है। आप जब बहुत सारे थॉट्स माइंड में चलाते हो, आपका माइंड बहुत सारे थॉट्स में बिजी होता है, बहुत सारे थॉट्स के तरफ उसका एनर्जी जाता है, तो माइंड ऑटोमेटिक पावरलेस होता है, उसका एनर्जी कम हो जाता है। मैंने क्या किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने जितना सीखा था कि wherever your attention goes energy flows, जिस तरफ आपका ध्यान जाता है वो पावरफुल होता जाता है। तो मैंने उस तरफ अपना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा अगर मैं इसको ध्यान दूंगी ये पावरफुल हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ये मतलब बीमारी पक्की हो जाएगी, तो मुझे इसको इग्नोर करना है। एंड उसको इग्नोर करने का एक ही तरीका था कि अपने माइंड पे आप कोई ना कोई थॉट डाल के रखो, उसमें बिजी रहो, तो ये फिर थोड़ा चुप होता है, या फिर थोड़ा इसका वॉल्यूम कम होता है। चुप तो नहीं होता है, ये होता है, बस इसका वॉल्यूम कम होता है। तो मैंने वही किया, लेकिन उसमें मुझे ये प्रॉब्लम हुआ कि माइंड में हर वक्त कोई ना कोई थॉट मुझे चलाना पड़ा। मैं कुछ ना कुछ सोचती, मैं अगर खाली बैठी हूँ, इतना जोर का ये आवाज बढ़ जाएगा, तो फिर मैं कुछ ना कुछ सोचना चालू कर दूंगी, ऐसे वैसे वैसे वैसे, एंड मैं इससे बिजी हो जाती हूँ, तो फिर ये साउंड कम होता है, ये इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करता।
ये नवंबर की बात मैं बता रही हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का अभी का बता रही हूँ सॉल्यूशन क्या हुआ। तो ऐसे करते करते मतलब मैंने इसको आदत में डाला कि अपने माइंड में कोई ना कोई थॉट डालो, कुछ ना कुछ सोचो। ये मैं प्रैक्टिस करने लगी क्योंकि मुझे ये जो नॉइज हो रहा था इसको कम करना था या इसको अवॉइड करना था। तो जब मैंने इसको प्रैक्टिस किया, अब माइंड नॉइज करने लगा। मैंने ये नोटिस किया कि मैं जब सो रही हूँ तो कुछ ना कुछ बातें चल रहा है, मैं उठ जाती थी हो क्या रहा है, तो मुझे पता चला कि मेरा माइंड बस बड़बड़ा रहा है। मतलब इतने समय में मैं बस ये जो नॉइज होता था, ये जो टिनाइटस का प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मैंने अपने माइंड को एक गलत प्रैक्टिस करवा दिया। मेरे माइंड को एक गलत आदत मैंने डलवा दिया, मतलब वो गलत आदत में जाने लगा। तो मुझे लगा नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब मैं माइंड को कैसे लाऊं ट्रैक पे। हुआ क्या, बीच में एक बार मैंने एक वीडियो देखा था, साक्षी ठाकुर एंड संदीप ठाकुर उनका नाम है। थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर, अगर आपको कभी मेरा ये वीडियो देखने को मिले तो आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। उनका एक वीडियो मैंने देखा था, उनका 3-4 इंटरव्यू आया था जो किसी किसी पॉडकास्ट में आए थे, जैसे कि भारती एंड हर्ष उनके हस्बैंड जो उनके पॉडकास्ट में आए थे, और एक कुछ रियल टक या कुछ ऐसा नाम है और कोई है, 2-3 पॉडकास्ट में मैंने उनको सुना था। उन्होंने उसमें कहा था कि आपका हेल्थ इशू के लिए आप अश्विना चैंट कर सकते हो, ठीक है। जब मैंने ये सुना, उनका ये जो पॉडकास्ट मैंने देखा, जब मैंने ये सुना तो उस समय मुझे क्लिक किया था कि ये बढ़िया है। ये जो चैंटिंग है अश्विना, छोटा सा वर्ड है, आराम से चैंट कर सकते हो, कोई भी हेल्थ इशू हो तो सॉल्व कर सकते हो, बढ़िया है। तो ये मतलब वो क्लिक मुझे किया था एंड मैंने सोचा था कि हाँ इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं किस लिए करूंगी वो नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि जनरली मेरा कोई हेल्थ इशू वैसे नहीं होता है, मैं हमेशा फिट रहती हूँ, हमेशा हेल्थी रहती हूँ। तो जब मैंने अभी मार्च के मंथ में ही मैंने नोटिस किया कि माइंड में बहुत ज्यादा बातें चल रही है, कोई ना कोई थॉट में डाल देती हूँ एंड मैं जब अनकॉन्शियस रहती हूँ या कुछ कोई और काम करती रहती हूँ या फिर सोती भी रहती हूँ, वो थॉट चलता रहता है। तो फिर मुझे लगा कि ये अश्विना चैंटिंग करते हैं इस हेल्थ इशू के लिए एंड देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। तो एक बार मैंने स्टार्ट किया अश्विना 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 अश्विना, तो करती थी मैं जब ना, माइंड मेरा इतना इनडिसिप्लिन मेरा माइंड हो चुका है, वो किसी थॉट में चला जाता है, वो बिल्कुल भी ट्रैक में नहीं रहता। पहले लेकिन बहुत अच्छा डिसिप्लिन था मेरा माइंड। मैंने देखा कि मैं चैंटिंग भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मेडिटेशन तो मैंने करना छोड़ दिया था, मैं चैंटिंग भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं जब चैंट कर रही हूँ तो थॉट्स चलना शुरू हो जाते हैं, मैं भूल जाती हूँ कि मैं चैंट कर रही थी। 1-2 बार मैंने शुरू किया, हुआ नहीं, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर 10-15 दिन 20 दिन के बाद ऐसे मैं रात को सो रही थी, मैं सोची चलो चैंटिंग करते हैं, अश्विना चैंटिंग करते हैं। तो मैंने क्या क्या स्टार्ट किया, अश्विना अश्विना अश्विना। हाँ, मैंने कैसे किया वो भी बता देती हूँ, ये भी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, आप लोगों को भी पता चलेगा कि चैंटिंग कैसे करते हैं। मैंने सुना था कि अश्विना जो होते हैं, जो साक्षी मैम एंड संदीप सर ने बताया था कि अश्विना जो होते हैं वो देवताओं का डॉक्टर होते हैं, ठीक है। देवताओं का डॉक्टर मतलब वो भी देवता ही होते हैं। तो मैंने ऐसे किया था कि अश्विना देवता, मैं अपना टिनाइटस इशू के लिए ये चैंटिंग कर रही हूँ एंड मुझे बस ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए कर रही हूँ, बाकी आप देख लेना। मैं प्रेयर ऐसे ही करती हूँ, मैं कोई चीज भगवान को मांगती नहीं हूँ, मैं भगवान को बता देती हूँ भगवान ये चीज है, बाकी तुमको जो सही लगे तुम करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा अच्छा डिसीजन गॉड या भगवान या यूनिवर्स या जो भी है वो लेंगे, इसलिए मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ, बस उनको बता देती हूँ कि है क्या। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, पहले मैंने बोल दिया कि मैं इस प्रॉब्लम के लिए ये चैंट कर रही हूँ, फिर मैंने उसके बाद चैंटिंग शुरू किया एंड मैंने सुना था कि इसको 51 टाइम्स चैंटिंग करना होता है। तो मैंने शुरू किया अश्विना 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 एंड बीच में मैंने नोटिस किया कि मेरा माइंड कहीं चल रहा है, तो इस बार मैं इसको मतलब मैंने गिव अप नहीं किया, मैं अपने माइंड को फिर से ट्रैक पे लाती थी। जैसे मैं नोटिस करती थी कि कुछ थॉट चल रहा है तो मैं उसको फिर से ट्रैक पे लाती एंड फिर चैंट करती, फिर अश्विना अश्विना कर रही हूँ, फिर माइंड चला जाता है, फिर मैं उसको ट्रैक पे लाती हूँ, फिर चैंट करती हूँ। ऐसे करते करते कई समय तक मैं डिस्ट्रैक्ट हुई, फिर ट्रैक पे आई, फिर उसको मैंने चैंट किया एंड फिर एक समय पे मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि हाँ 51 टाइम्स हो गया होगा, मैंने काउंट नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा हाँ जितना समय मैं चैंटिंग करी हूँ अब 51 टाइम्स हो गया होगा। वो करके मैं सो गई। फिर नेक्स्ट डे जब मैं सोने गई मुझे याद आया कि हाँ मुझे चैंटिंग करना है अश्विना। तो उस दिन मैंने पहले वैसे बोला कि हे प्रभु, मैं
अश्विना चैंट इसलिए कर रही हूँ कि मुझे टिनाइटस का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ कि वो सॉल्व हो जाए। अब बस आप देख लो। ये करके फिर मैंने शुरू किया एंड नेक्स्ट टाइम मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं 108 टाइम्स करूंगी, क्योंकि कोई भी चैंटिंग मैं करती हूँ तो 108 टाइम्स करती हूँ। तो मैंने क्या किया, काउंट किया। उस दिन मैंने काउंट करके किया, हाथ में ऐसे अश्विना 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 ऐसे करके मैंने किया, ताकि चैंटिंग मुझे पता चले कि 108 टाइम्स हो रहा है। एंड आपको पता है, जब चैंटिंग करते हैं तो काउंट ऐसे करते हैं, ठीक है? ये भी टिप्स जान लीजिए, ऐसे काउंट नहीं करते हैं। ये मुझे मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बताया था, जो मेरा पर्सनल एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने मुझे बताया था कि चैंटिंग कभी करो तो ऐसे ऐसे काउंट नहीं करते हैं, ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है? तो मैं ऐसे काउंट करते करते 108 टाइम्स करने की कोशिश की। लेकिन उस दिन मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले मैं अपने माइंड को बहुत ट्रैक पे रखती थी, बीच में बस वो डिस्टर्ब हो गया था। जैसे मैंने ध्यान दिया तो वो चैंटिंग हो रहा था। मेरा एक आदत है कि अगर मैं कुछ करती हूँ, मैं बीच में उसमें कोई गलती भी करती हूँ, मैं रुक भी जाती हूँ, तो फिर मैं उसको करती हूँ, मैं गिव अप नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने उसको वैसे ही चैंट किया। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि मेरे से काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ऐसे सोते सोते अश्विना 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 करती रही, बहुत समय तक मैं करती रही। फिर मुझे लगा कि हाँ 108 टाइम्स तो हो गया होगा, मैं तब से कर रही हूँ, मतलब 108 टाइम्स हो गया होगा। ये करके मैं सो गई। एंड ये सबसे बेस्ट होता है कि रात को सोते वक्त आप अगर कोई इंटेंशन माइंड में डाल के सो जाओ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है और वो मैनिफेस्ट होता है। इसलिए मैं रात को ये चैंटिंग कर रही थी, और चैंटिंग करने से पहले मैं बोलती भी थी कि ये मेरा इशू है, ये सॉल्व हो जाए, मैं चाहती हूँ, ये बोल के मैं फिर वो चैंट करती थी। ये सेकंड डे का बात है। थर्ड डे फिर मैंने चैंट शुरू किया, जैसे मैं सोने गई मैंने फिर अश्विना अश्विना शुरू की। एंड उस दिन मुझे याद है मैं 27 टाइम्स कर पाई, क्योंकि मुझे उस दिन करने को मन नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हो गया, मैं बता दी एंड यूनिवर्स को पता चल गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ आई एम रिलैक्स्ड, वो जो भी था वो मैंने बता दिया, वो मैंने उनको दे दिया, अब वो जो करना है करेंगे। मुझे अंदर से जैसे इंट्यूशन आ रहा था कि अब लेट गो कर देना चाहिए। मैंने उसको लेट गो कर दिया, बहुत कुछ सोचा नहीं, बस मैंने सोचा अरे हो गया, ये जितना मैंने किया हो गया, चलो। मैं रिलैक्स थी तो मैंने और किया नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। उसके बाद 2-4 दिन के बाद ऐसे ही इवनिंग को मैं प्राणायाम करती हूँ, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग को। तो प्राणायाम करने के बाद मुझे मन किया कि मैं मेडिटेशन करूँ, तो मैंने मेडिटेशन किया। एंड मेडिटेशन में जब मैं करती हूँ, मैं कम से कम 2 आवर्स तक बैठ जाती हूँ, पूरा उसमें बैठी रहती हूँ, मतलब अच्छे से हुआ तो बैठी रहती हूँ उसमें। तो मैं कर रही हूँ एंड मेडिटेशन करने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ, एकदम लाइट महसूस हुआ। तो इतना लाइट महसूस होता है कि आपको लगता है कि आप ऐसे हवा में तैर रहे हो, एंड उसमें वो डांस भी आ जाता है। मेरा तो होता है ये, मैं उस दिन डांस भी करने लगी। वो हो गया। उसका नेक्स्ट डे सेम इवनिंग को मैंने अगेन प्राणायाम किया, फिर उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया, फिर उसके बाद मैंने बड़े अच्छे से काफी समय, हाफ एन आवर या उससे ज्यादा समय मैं डांस भी करी, बढ़िया अच्छा से, एकदम जैसे हवा में तैर रही हूँ करके। मतलब बॉडी उस वक्त महसूस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एक एनर्जी या फिर एक कुछ होता है ऐसे। तो जो भी हो फीलिंग आता है तो मैं करती हूँ। तो मैंने वो करना चालू कर दिया। एंड उस दिन किसी का कॉल आया था उसी समय जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैं फोन नहीं उठा पाई। बाद में रात को मैं जब अपनी बेटी से बात की, मैंने उसे कहा कि उनका फोन आया था, मैं फोन रिसीव नहीं कर पाई हूँ, कॉल बैक भी नहीं करी हूँ, उस समय मेडिटेशन कर रही थी तो मैं फोन रिसीव नहीं कर पाई। तो मेरी बेटी ने मुझे रोक के क्वेश्चन किया कि जो टिनाइटस का जो इशू था, जो कान बज रहा था, मैं बोले अरे हाँ वो तो नहीं हो रहा है, आज तो मेडिटेशन किया एंड मुझे वो इशू है ही नहीं। मतलब मैं सरप्राइज हुई कि मुझे नहीं पता वो कब ठीक हो गया है। एंड ये जो मैं बता रही हूँ, मेरा अश्विना चैंटिंग 7 to 8 डेज पहले मैंने इसको किया होगा, एंड उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, मैं भूल भी गई। मेरे लिए ये सबसे अच्छा काम करता है, कोई भी टेक्निक करती हूँ एंड मैं उसको भूल जाती हूँ, तो बढ़िया से काम करता है। एंड वो मेरा हेल्थ इशू सॉल्व हो गया है। मैं मेडिटेशन भी कर चुकी हूँ, मेरा ध्यान भी नहीं गया है। जब उसने, मेरी बेटी ने मुझे बताया, तो मुझे लगा अरे यस, टिनाइटस का जो इशू है मेरा वो तो खत्म हो चुका है। इसका मतलब अश्विना चैंटिंग बढ़िया से काम किया। मैं कोई भी टेक्निक काम करता है ना, बहुत खुश होती हूँ। मैं यूनिवर्स को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि ये टेक्निक या फिर ये चैंटिंग मेरे लिए काम किया। क्योंकि वो करना होता है, आपको उतना ग्रेटिट्यूड करना होता है, उतना अप्रिशिएट करना होता है, ताकि वो आपके लिए और ज्यादा काम करे।
बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई। साक्षी मैम एंड संदीप सर को बहुत 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 धन्यवाद मेरी तरफ से। जिन लोगों ने उनका पॉडकास्ट लिया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छी बातें उन्होंने बताया। एंड क्योंकि उनके पॉडकास्ट में ये हो पाया, मतलब उनका इंटरव्यू हो पाया, इसलिए उन्होंने बताया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस चीज़ को मैं सोच रही थी कि ये तो लाइफ लॉन्ग रहेगा, लोगों के साथ ये वैसा ही रहा है, मेरे लिए वो एकदम से सॉल्व हो गया। मतलब बिल्कुल भी आज के डेट में मुझे नहीं है टिनाइटस का इशू। अगर किसी को भी टिनाइटस का इशू है कि बिना कुछ सोचे, मतलब ठीक होगा नहीं होगा, मैम ने बोला था 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 51 टाइम्स के लिए, 108 टाइम्स के लिए, वैसा कुछ मत सोचो। बस आप चैंटिंग करो, तब तक करो जब तक आपको मन कर रहा है। जब आपको लगे कि अरे हो गया छोड़ो, तब छोड़ दो। मतलब वो लेट गो का टाइम होता है, तब छोड़ दो। देखना ये जरूर काम करेगा। टिनाइटस का अलावा अगर कोई और भी इशू है आप उसके लिए भी कर सकते हो, लेकिन टिनाइटस जिनका इशू है मैं उनको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे लोग होपलेस है, बहुत सारे लोग इससे फ्रस्ट्रेट है, बहुत सारे लोग परेशान है इसके लिए। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, अपना जो भी इशू है उसको सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ टिनाइटस नहीं, कोई भी हेल्थ इशू आप इसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, लाइक जरूर करना। आगे ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस एंड जो मुझे पता है, जो मैं यूज करती हूँ, कोई भी टेक्निक या फिर जो मेरा रूटीन है उसके बारे में मैं ऐसे टाइम टू टाइम वीडियोस में शेयर करती हूँ। वीडियो आप मिस मत करना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।